बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी खबर इंतजार है यासीन मलिक की सजा का। थोड़ी देर में अदालत सजा का ऐलान करने वाली है। यासीन मलिक के खिलाफ जज फिलहाल अपने चैम्बर में मौजूद हैं, फैसला लिखवा रहे हैं। जज ने अपने केबिन में कुछ किताबें भी मंगवाई, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। सजा लिखे जाने के बाद कोर्ट रूम में लाया जाएगा यासीन मलिक को और फिर उसके बाद सजा सुनाई जाएगी। टेरर फंडिंग केस में दोषी है यासीन मलिक। यासीन मलिक ने सभी आरोपों को स्वीकार भी किया था। आतंकी गतिविधियों में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली थी। कई सारे आरोप यासीन मलिक पर। भारतीय वायुसेना के 4 जवानों की हत्या का भी आरोप है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के अपहरण का भी आरोप यासीन मलिक पर। टेरर फंडिंग के कई मामलों में संलिप्त था और अब यासीन मलिक को दोषी पाए जाने के बाद सजा का ऐलान होगा। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर का अलगाववादी नेता यासीन मलिक, फैसला आने वाला है एनआईए कोर्ट से। एनआईए ने इस बीच मांग की है कि यासीन मलिक को फांसी दी जानी चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कभी भी कोर्ट रूम से आ सकती है बड़ी खबर कि आखिरकार यासीन मलिक को क्या सजा दी जा रही है टेरर फंडिंग के मामले में। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए कोर्ट ने दोषी ठहराया है। कुछ ही देर में सजा का ऐलान होने वाला है। एनआईए ने यासीन के लिए फांसी की सजा की मांग की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, फिलहाल चैम्बर में जज मौजूद हैं, वहां पर फैसला लिखवा रहे हैं और जैसे ये काम पूरा होता है कोर्ट रूम के अंदर आकर वो फैसला सुनाएंगे और तभी यासीन मलिक को भी कोर्ट रूम में लाया जाएगा। रुमानुल्लाह खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रुमान, बताइए क्या अपडेट कोर्ट से? देखिए, अभी कोर्ट के अंदर ऑर्डर लिखा जा रहा है। ऑर्डर के अंदर तमाम चीजों को आकलन किया जाएगा, क्योंकि जो तमाम धाराएं लगाई गई हैं एनआईए की तरफ से 121A, 121 धारा 16, 17, 18, उन सभी के बारे में अभी कोर्ट के द्वारा ऑर्डर की कॉपी लिखी जा रही है। एक बार जब कोर्ट का ऑर्डर लिखा जाएगा, उसके ऑर्डर की कॉपी निकाली जाएगी और उसके बाद फिर यासीन मलिक, जो कि इस समय पटियाला हाउस कोर्ट के लॉकअप रूम में है, लॉकअप रूम से उसको तलब किया जाएगा कोर्ट के अंदर। और जब यासीन मलिक कोर्ट में पहुंचेगा तब जो कोर्ट है तब उसकी सजा का ऐलान करेगी। अभी एक प्रोसीजर चल रहा है, क्योंकि अभी थोड़े समय पहले ही पटियाला हाउस कोर्ट में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी आया था। उसने पूरे परिसर की जांच की है डॉग स्क्वाड के साथ, और साथ ही साथ एनआईए के जो दस्तावेज हैं वो मंगाए गए हैं कोर्ट के द्वारा, जिसके अंदर इन तमाम धाराओं का और जो आरोप लगे हुए हैं उनका जिक्र है। डिटेल में ऑर्डर अभी लिखा जा रहा है। ऑर्डर लिखा जाने के बाद फिर कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया जाएगा, सजा का ऐलान किया जाएगा और उसके लिए यासीन मलिक को बाकायदा जो कोर्ट रूम में बुलाया जाएगा। यासीन मलिक इस समय पटियाला हाउस कोर्ट की ही लॉकअप के अंदर बंद है। निश्चित तौर पर जज पहुंच चुके हैं कोर्ट में, अपने चैम्बर में मौजूद हैं, जैसा जिक्र कर रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं रुमान हमारे साथ। रुमान, कई सारे बड़े आरोप है टेरर फंडिंग के मामलों में संलिप्तता, साथ ही भारतीय वायुसेना के 4 जवानों की हत्या, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के अपहरण का भी आरोप है यासीन मलिक पर। देखिए, बिल्कुल ये तमाम आरोप है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा आरोप यह है कि पत्थरबाजों के लिए जो पैसे की फंडिंग होती थी, उसमें एनआईए का ये कहना है कि यासीन मलिक ने भारत ही नहीं बल्कि देश भर में एक फंडिंग की चेन बना रखी थी। पाकिस्तान हाई कमीशन के जरिए भी फंडिंग हुई है। इसमें जो आरोप लगाया गया है, जो चार्जशीट है, उसके अंदर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का भी जिक्र है। आईएसआई के इशारे पर यासीन मलिक लगातार फंडिंग कर रहा था और ये पैसा तमाम आतंकी संगठनों तक पहुंच रहा था। इसी मामले को लेकर ही यासीन मलिक के खिलाफ ये आरोप पत्र तय किया गया है। यासीन मलिक ने हालांकि अपने बचाव में ये कहा कि 28 साल से उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है। देश के कई प्रधानमंत्री उससे मुलाकात कर चुके हैं, वो अमेरिका व्याख्यान करने भी जा चुका है और वो हिंसा का रास्ता 1994 से छोड़ चुका है। लेकिन इस सबके बावजूद यासीन मलिक के जो खिलाफ सबूत हैं वो पूरी तरह से पुख्ता हैं, क्योंकि इन सबूतों से साफ है जो एनआईए को जांच में सामने आया है कि आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसके इशारों पर यासीन मलिक खेल रहा था। लगातार मोटी फंडिंग हो रही थी और ये फंडिंग कहीं और नहीं बल्कि कश्मीर से चरमपंथियों तक जा रही थी, पत्थरबाजों तक पहुंचाई जा रही थी। आप हमारे साथ बने रहिए। एक तस्वीर इस बीच आई है, वो तस्वीर जरा दर्शकों को दिखाते हैं। यासीन मलिक के खिलाफ सजा का ऐलान होने वाला है और इस बीच आप एक तस्वीर आप देखिए, डोगरा फ्रंट के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और किस तरीके से वो जश्न मना रहे हैं कि आज यासीन मलिक को उसके कर्मों की सजा मिलने वाली है। जम्मू कश्मीर में युवाओं को भड़काने में यासीन मलिक की भूमिका, आतंकी गतिविधियां बढ़े इसके लिए फंडिंग मुहैया कराने में यासीन मलिक की भूमिका, और इसी को लेकर आप देखिए किस तरीके से ढोल बज रहे हैं। रुमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुमान, युवाओं को भड़काने, साथ ही आतंकी गतिविधियां बढ़े इसके लिए फंड मुहैया कराने में यासीन मलिक की भूमिका, उसके खिलाफ सजा का ऐलान, और इसीलिए जम्मू कश्मीर में एक तबका ऐसा भी है डोगरा फ्रंट के लोग जो कि जश्न मना रहे हैं।
देखिए, बिल्कुल यासीन मलिक के खिलाफ जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है एनआईए की तरफ से, जो तमाम सबूत संकलित करके कोर्ट के सामने रखे गए हैं, उसके बाद सजा का ऐलान थोड़े समय के बाद होना है, जिसके लिए बाकायदा कंप्लीट ऑर्डर लिखा जा रहा है। और ये जो सजा है, ये कहीं ना कहीं जो अलगाववादी ताकतें हैं जम्मू कश्मीर की, आतंकवादी हैं, उनके लिए एक नजीर भी साबित होगी, क्योंकि सिर्फ ये यासीन मलिक ही नहीं बल्कि और भी कई नाम हैं, जिसमें आसिया अंद्राबी हैं, बिट्टा कराटे हैं। ये सभी एजेंसीज के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, इनकी संपत्ति भी अटैच की गई है और इन सबके ऊपर भी टेरर फंडिंग के आरोप हैं। तो अभी यासीन मलिक से तो सिर्फ शुरुआत होनी है और एक बड़ी नजीर ये फैसला बनने जा रहा है जम्मू कश्मीर में उन लोगों के लिए जिन्होंने जम्मू कश्मीर समेत देश के हालातों को बिगाड़ने की कोशिश की, जम्मू कश्मीर के युवाओं और बच्चों के हाथों में पत्थर पहुंचाए और फंडिंग के जरिए आतंकवाद को बढ़ावा दिया। तो सीधे तौर पर सबकी निगाहें इसी वजह से इस फैसले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आने वाले दिनों के लिए एक बड़ी नजीर बनकर ये फैसला सामने आने वाला है। क्योंकि वो यासीन मलिक जो कि अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित समझता था, आजाद घूमता था और सीधे तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर उसकी आड़ में आतंकियों से गठजोड़ करके जम्मू कश्मीर के साथ देश के अंदर भी गड़बड़ी फैलाने के लिए लगातार फंडिंग कर रहा था। और इसके कई साथी ऐसे भी हैं जो एजेंसी के द्वारा चार्जशीट किए गए हैं, तिहाड़ जेल में बंद हैं। ठीक है, उनके रुमान, चलिए आपके पास हम लौट कर आते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यासीन मलिक के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। यासीन को सजा से पहले जम्मू कश्मीर में भी, पूरे जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यासीन के घर पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। साथ ही लाल चौक के आसपास के जो इलाके, जो कमर्शियल जोन है, वहां पर अधिकतर दुकानों का आज शटर डाउन है। तो ये बड़ी खबर, एहतियातन वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखी गई है। साथ ही एजेंसियां वहां पर मुस्तैद हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। यासीन मलिक के खिलाफ एनआईए कोर्ट सजा का ऐलान करने वाली है। एनआईए पहले ही यासीन मलिक के लिए फांसी की सजा की मांग कर चुकी है। यासीन मलिक को सजा होने वाली है और जम्मू कश्मीर में उधर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। जवानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और उसके साथ ही यासीन मलिक के घर के आसपास खास तौर से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। यासीन मलिक के घर पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। ये बड़ी खबर।